अपन कंप्यूटर की शुरुआत बहुत बेसिक से कर रहे हैं, धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे हर चीज को। कंप्यूटर को जैसे अभी अपन ने 8 चैप्टर में विभाजित किया है और 8 चैप्टर में धीरे धीरे अपन सारी चीजें देखेंगे। फिर अपन उसके जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो देखेंगे और कंप्यूटर की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। धीरे धीरे चीजों में बढ़ाएंगे, क्योंकि एकदम से अगर वो सारी चीजें आ जाएंगी तो कुछ भी अपन को वो नहीं होगा। तो 2 चीजें यूज होती हैं कंप्यूटर में। पहली होती है डेटा। डेटा क्या है? डेटा अपन बोलते हैं डेटा है क्या? अपन ने बोला कंप्यूटर में डेटा फीड कर दिया। तो डेटा क्या चीज क्या है? डेटा को अपन ऐसे परिभाषित करेंगे, फैक्ट, फिगर्स, एंड नॉलेज। इज कॉल्ड डेटा। जब भी अपन डेटा की बात करेंगे तो तथ्य, फैक्ट्स मीन्स तथ्य, फिगर्स मीन्स आंकड़े, और नॉलेज मीन्स इसका मतलब होता है ज्ञान। तो तथ्य है, आंकड़े हैं, ज्ञान है, इन सब चीजों को अपन बोलते हैं डेटा। अब शुरुआती समय में जो डेटा होता है कंप्यूटर में जो अपन डालते हैं उसको जनरली अपन बोलते हैं रॉ डेटा। मतलब ऐसा डेटा जिसका मीनिंग कुछ भी नहीं निकल रहा है, उसके बेस पे अपन मीनिंग निकालते हैं। अब दूसरा एक वर्ड है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। अगर अपन बात करें कि इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, तो जो डेटा से अपन को कुछ फैक्ट्स, फिगर्स और नॉलेज मिलता है, उसको अगर अपन अर्थपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर दें तो भाई ये इंफॉर्मेशन है। अर्थपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना ही इंफॉर्मेशन है। और अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। वह डेटा जिसका मीनिंग निकल के आ रहा है उसको बोलते हैं अपन इंफॉर्मेशन। जैसे अपन अगर इसको डायग्राम के द्वारा समझें तो अपन देखते हैं तथ्यों और आंकड़ों का संकलन किया अपन ने और अपन को मिल गया अपना डेटा। डेटा मिल गया। अब डेटा जो मिला है उसको अपन ने प्रोसेस किया। तो उसके बाद जो अपन को मिलेगा वो रहेगा इंफॉर्मेशन। तो तथ्यों का संकलन, तथ्यों और आंकड़ों का जो संकलन है उससे अपन को डेटा मिला और डेटा को प्रोसेस किया गया तो अपन को इंफॉर्मेशन मिली। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि मीनिंगफुल
डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल जो डेटा है उसको अपन बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो तथ्यों का संकलन, तथ्यों और आंकड़ों का संकलन किया अपन ने, फिर जो अपना डेटा मिला उस डेटा को प्रोसेस किया, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड या विधि के द्वारा अपन ने उसको रिफाइन किया और उसको बोलते हैं अपन इंफॉर्मेशन। अर्थपूर्ण डेटा को अपन इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, कि अगर अपन ने 100 बोला, अपन ने क्या बोला 100 रुपीज भी हो सकते हैं, 100 नंबर भी हो सकते हैं, 100 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 100 कॉलेज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा है। पर अगर अपन ने बात की 100 रुपीज, तो ये हो गया अपना इंफॉर्मेशन। ये हो गया अपना इंफॉर्मेशन, 100 रुपीज। तो ये मीनिंगफुल हो गया 100। अभी तक ये, जब तक ये ऊपर लिखा है 100, ये मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि ये जो 100 है क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ टीचर्स है, नंबर ऑफ स्कूल्स है, नंबर ऑफ रुपीज है। अगर अपन नीचे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है सीधा 100 रुपीज। तो ये डेटा जो है मीनिंगफुल डेटा बन गया, और अपन मीनिंगफुल डेटा को ही क्या बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन, सूचना। मीनिंगफुल डेटा को अपन बोल रहे हैं सूचना। और सूचना के साथ, ये प्रोसेस्ड डेटा है, अनप्रोसेस्ड नहीं है, तो सूचना के साथ अगर तकनीक मिल जाए तो उसी को अपन बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें सब कुछ मीनिंगफुल रहता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एक इसको बोलते हैं अपन सूचना तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के साथ ये जो वर्ड है ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ऐसे निकल के आया इंफॉर्मेशन, और ऐसा डेटा जो मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण डेटा हो, और उसको तकनीक में यूज किया जाए। तो ऐसे डेटा को अपन बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और तकनीक के साथ अगर इस वर्ड का यूज किया गया है तो अपन बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।